नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में स्वागत है आपका। पेंशन न्यूज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बताने जा रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में कब आएगा, कब नहीं आएगा, किस तारीख को आएगा और रुका हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिव्यांग पेंशन के ताजा स्टेटस आप यहां पर देख सकते हैं। जैसा कि जनवरी फरवरी का सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि दिव्यांग पेंशन गुड न्यूज है कि विभाग की तरफ से बजट की रिलीज हो चुकी है। जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा किसकी हुई है, जिलों में खाते में पहुंचना शुरू हो चुका है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है दिव्यांग पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो चुका है जनवरी, फरवरी, मार्च का। तो साथियों, जिन दिव्यांग पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में आ गया है तो अच्छी बात है। अभी तक जिन दिव्यांग पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको भी मैसेज नहीं आया है तो घबराना नहीं। बैंक के खाते में आपको वहां से 2 से 3 दिन समय लगता है। पीएफएमएस के माध्यम से आपके खाते में पहुंचता है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है अभी तक आपका दिव्यांग पेंशन का पैसा अभी खाते में नहीं पहुंचा है तो आपको 2 से 4 दिन वेट करना है। आपका मैसेज आ जाएगा, क्योंकि साथियों आपका पीएफएमएस में पैसा लगता है। प्रोसेसिंग होने पर बाद तभी आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुंचता है। या देखिए साथियों, आपको 4 से 5 दिन में आपका पेंशन का पैसा नहीं पहुंच रहा है तो आपको ये 4 से 5 काम करेंगे तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा। देखिए साथियों, आप ये 2 से 4 काम में आप गलतियां कर देंगे तो आपका पेंशन रुक भी सकता है और आपका नाम भी नेट पर से सरकार काट भी सकती है। अब देखिए, आप जानिए दिव्यांग पेंशन का पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा, वह जानिए। बताया जा रहा है कि विधवा महिलाओं के लिए पेंशन में आपको बहुत ही कमेंट मिल रहा है कि सभी पेंशन धारकों का पेमेंट कब तक हमारे खाते में आएगा, कब तक नहीं आएगा। अब देखिए साथियों, कारण क्या है। देखिए, इसकी ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो आपका आधार सेलिंग नहीं हुआ है तो इसके कारण आपका पेंशन का पैसा रुक रहा है। तो साथियों, आप वृद्धा पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो, विकलांग पेंशन धारक हो तो आपको अपने पेंशन में केवाईसी करना है और अपने जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा आता है तो आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर डीबीटी एनपीसीआई करवा लेना है। तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। तो साथियों, आप ये काम करेंगे तभी आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा। या आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, उनकी पेंशन रोकी गई है जिनकी सूत्रों की माने अप्रैल से पहले एवं हफ्ते में 1 से 4 अप्रैल के बीच में विधवा पेंशन का पैसा भी ब्लॉक में है। तो साथियों, ट्रांसफर होने की प्रक्रिया में संभावित है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है जिनका वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का अभी तक पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में संभावना है कि आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा। अब देखिए साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं, एक वृद्धा पेंशन धारक का पेमेंट कब आएगा, कब नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल तो साथियों, मुख्य उद्देश्य है कि आपका 30 मार्च से बुजुर्गों के लिए खाते में खाली ही है। तो साथियों, सवाल है कि पैसा कब तक आएगा। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है 30 मार्च से सभी दिव्यांग पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। उन लोगों का पेमेंट रुक चुका है, उनका बैंक अकाउंट भी खाली है। तो साथियों, अपडेट क्या है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष आखिरी दिनों के मार्च तक अंत तक बजट में कटौती हुई है। तो साथियों, इस बजट में से कोई आपका पैसा 1 अप्रैल तक की शाम तक या फिर आपको 10 अप्रैल तक भेजा जा सकता है।
यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है जो आपका वृद्धा पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा तो आपको कब आएगा कब नहीं आएगा जानिए। देखिए साथियों, आपको 28 मार्च से लेकर आपको 31 मार्च तक आपके खाते में चला जाएगा। या साथियों, आपका पेंशन का पैसा 31 मार्च तक नहीं पहुंच रहा है तो आपको 10 अप्रैल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, आपका जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा रुका है, अभी तक नहीं आया है तो आपको 31 मार्च तक इंतजार करेंगे तो आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आ जाएगा। आप देखिए साथियों, क्या हमको 1000 रुपए महीने मिलेगा कि 15 रुपए 500 रुपए मिलेगा, आपको जानिए। देखिए साथियों, चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पर कि इस बार हमारे खाते में 1000 रुपए ना जाकर आपको 1500 रुपए तक की संभावना है कि सरकार दे सकती है। तो सरकार ने इस योजना के तहत घोषणा की है कि पेंशन राशि से पेंशन राशि धीरे धीरे बढ़ाई गई है। तो साथियों, आपको जितना भी जनवरी फरवरी मार्च का जो पेंशन का पैसा आएगा, अभी तक आपके खाते में 3000 रुपए आएगा, और जनवरी फरवरी मार्च के बाद जो अगला किस्त आएगा तो उसमें आपका संभावना है कि 1500 रुपए यानी कि 3 महीने का आपका 4500 रुपए खाते में आएगा। देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़ी हुई आपको 1500 रुपए किस्त आपको 4500 रुपए की तिहाई के अनुसार आपको अप्रैल से जून की जून में आपको मिलेगा। देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिस में आपको इजाफा को बताया गया है। आधिकारिक रूप से यह 4500 रुपए की किस्त आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। तो साथियों, कहने का ये मतलब है अप्रैल से लेकर आपको जून के बीच में आपको 4500 रुपए तक आपके खाते में आने का संभावना है। और जो जनवरी फरवरी मार्च का जो पेंशन का पैसा आएगा तो साथियों, आपके खाते में 3000 रुपए आएगा। अब देखिए, जिन लोगों का पेंशन का पैसा रुक जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप ही मेरे बताए हुए तरीके से 4 से 5 काम कर लीजिए और आपका जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और जितने महीने का आपका पेंशन रुका है, आप ये 4 से 5 काम कर लीजिए और आपका पेंशन का पैसा जोड़कर आपके खाते में सरकार देगी। आप देखिए, आपका पेंशन न आने का कारण क्या है। देखिए, आपको EKYC चेक करवाना है और आधार कार्ड में बैंक खाते में लिंक है या नहीं आपको देखना पड़ेगा। यानी कि साथियों, कहने का यह मतलब है आपको अपने पेंशन में KYC कराना पड़ेगा। जैसे कि वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है, तो साथियों, आपको अपने पेंशन में KYC कराना पड़ेगा। और जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा पहुंचता है तो आपको अपने बैंक के ब्रांच पर आ जाकर आप DBT NPCI करवा सकते हैं।